एक दफा का जिक्र है कि बैन और उसकी नई बीवी जैन नाम का एक जोड़ा लंदन से टोक्यो, जापान चला गया, जहां बैन फोटोग्राफर के तौर पर काम करता। सफर के दौरान जैन हादसाती तौर पर एक अजीबोगरीब लड़की को अपनी कार से टकरा देती। बैन ने अजीब लड़की को देखकर मीगुमी का नाम पुकारा। उन्होंने गाड़ी से उतरकर सड़क को देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो दोनों डरते डरते जल्दी से वहां से चले गए। इस हादसे के बाद बैन जितनी भी तस्वीर खींच रहे हैं, उनकी तस्वीर में अजीब साया नजर आने लगता है। इस हादसे के बाद बैन को कंधों में शदीद दर्द होने लगा, लेकिन डॉक्टर को कोई वजह नहीं मिली। उन्होंने इस हादसे को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसके बाद बैन दिन ब दिन ज्यादा बीमार होता जा रहा था। जैन बीन की हालत देखकर परेशान थी, तो वो बीन की बहन से बात करती है। बैन की बहन ने इससे रूहानी डॉक्टर से मिलने को कहा। बैन ने इसे अपनी तस्वीरों में हादसे और अजीबोगरीब शख्सियत के बारे में अपनी कहानी सुनाई। रूह के डॉक्टर ने कहा कि उसकी तस्वीर में एक लड़की की रूह का साया है। जैन के पास उनके स्टोर रूम में एक पुराना ट्रंक था, जहां बैन अपना पुराना सामान रखता था। एक दिन जैन स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। उसने तजस्सुस से ट्रंक खोला और उसे एक डायरी मिली, जिसमें बैन और एक लड़की की मुख्तलिफ तस्वीर थी, लेकिन हर तस्वीर के पस मंजर में एक मुश्तरका बड़ी इमारत थी। जैन तस्वीर में इमारत का दौरा करती है, जहां से पता चला कि वहां मीगुमी नाम की एक लड़की रहती थी, जिसे बैन जानता था। अचानक इससे ख्याल आया कि यह नाम उसने हादसे के दिन बैन के नाम से सुना था। इसने बैन से उनके ताल्लुकात के बारे में पूछा। बैन ने एतराफ़ किया कि उनकी मंगनी कुछ अरसा कबल हुई थी, लेकिन इसने ये मंगनी इसलिए ख़त्म कर दी क्योंकि मीगुमी छोटी छोटी बातों पर उनसे लड़ती थी और इसे परेशान करती थी। लिहाजा जैन ने मीगुमी को तलाश करने का फैसला किया। इससे पता चला कि मीगुमी ने इसी दिन खुदकुशी कर ली थी, जिस दिन उनकी गाड़ी का हादसा हुआ था। इसकी बोसीदा लाश इसके घर से मिली। पुलिस को एक खुदकुशी नोट मिला है, जिसमें उसने कहा था कि मीगुमी तुम्हें ढूंढ लेगी, मेरे प्यारे बैन। मीगुमी की कब्र पर जैन ने मीगुमी के पुराने दोस्त से मुलाकात की। इसने कहा कि बैन ने मीगुमी के साथ अच्छा नहीं किया। जैन को हैरत हुई। इसने इससे पूछा बैन ने मीगुमी के साथ क्या किया। इसके दोस्त ने रोते हुए इसे सारी हकीकत बता दी। इसने कहा कि मीगुमी ने अपना कारोबार चलाने के लिए अपनी जेब खर्च की बचत की। बैन ने इसे धोखा दिया, इसके पैसे चोरी किए और शहर छोड़ दिया। मीगुमी ने बैन को हर जगह तलाश किया, लेकिन वो उसे नहीं मिल सकी। वो बहुत अफसरदा थी, उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। इसने इस कारोबार को खोलने के लिए पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी और आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। अब जैन जान गई थी कि बैन झूठ बोल रहा है। उसने मीगुमी को धोखा दिया, तो जैन ने बैन को छोड़ दिया। वो दोनों आखिरी दिन बहुत सख्त लड़े। इस दिन बैन ने आईने के सामने खड़े अपनी तस्वीर खींची। उसने जो देखा वो नाकाबिल यकीन था। इसके कंधे में सख्त दर्द था, क्योंकि मीगुमी की रूह इसके कंधे पर बैठी थी। ये आखिरी तस्वीर थी जो उसने ली थी। मीगुमी की रूह ने आईने पर लिखा, मीगुमी ने आपको ढूंढ लिया है, मेरे प्यारे बैन। इसके बाद बैन मजीद पागल हो गया और दिमागी अस्पताल में दाखिल हो गया। प्यारे बच्चों, हम अगले इतवार को एक और सनसनीखेज कहानी के साथ वापस आएंगे। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के नीचे जरूर देखें, कौन जानता है कि वहां क्या रहता है। तब तक अलविदा।